गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम पिछले दिनों से चर्चा कर रहे थे कक्षा 7 की मैथ का चैप्टर राशियों की तुलना। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर था। हमने इंट्रोडक्शन में पिछली क्लास में किया। इस क्लास में हम महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं 7.2 के उन पे चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा देखते हैं अब आगे। पहले महत्वपूर्ण शब्दावली देख लेते हैं भी इस चैप्टर में क्या क्या काम आएगा। तो पहला होता है क्रय मूल्य, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ध्यान रखना बच्चों, एक होता है सीपी जिसे क्या बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस को हिंदी में क्या कहते हैं क्रय मूल्य। काफ़ी ध्यान देना, ये टर्म यूज होगी। एक होता है क्रय मूल्य जिसे वो क्या बोलते हैं सीपी। सीपी क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पर हमने कोई वस्तु खरीदी है। मान लो आपने मार्केट में गए और कोई चीज़ 50 रुपये में खरीदी है, तो वो उस वस्तु का क्या हो जाएगा सीपी हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। हमने चाहे वो चीज़ 20 रुपये में खरीदी है, 10 रुपये में खरीदी है, 5 रुपये में खरीदी है, 10,000 रुपये में खरीदी है, 1,00,000 रुपये में खरीदी है, वो उस मूल्य क्या हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा। और साथ में एक होता है सीपी, सीपी हो गया। और दूसरा क्या है एसपी, एसपी होता है सेलिंग प्राइस। क्या होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है विक्रय मूल्य, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं विक्रय मूल्य। वह मूल्य जिस पर वस्तु बेची जाती है। अब मान लीजिए मार्केट वाले ने हमें एक वस्तु दे दी 50 रुपये की, तो हमारे लिए तो 50 रुपये क्या हो गया क्रय मूल्य हो गया, और उस दुकानदार के लिए 50 रुपये क्या हो गया सेलिंग प्राइस हो गया। क्या हो गया सेलिंग प्राइस, जिसे एसपी बोलते हैं। दुकानदार के लिए एसपी और हमारे लिए क्या हो गया सीपी। ठीक है, अगला देखो, एक होता है मार्केट प्राइस जिसे एमपी बोलते हैं, वस्तु पर लिखा हुआ मूल्य। अब मान लीजिए अपने एक कॉपी लेके आए, उसके नीचे ऐसे लिखा होता है 25 रुपये। मान लीजिए ये 25 रुपये का है, तो हमें वो मिलता 12 रुपये का, 15 रुपये का, 10 रुपये का ऐसे है। तो ये जो मूल्य इसके ऊपर लिखा जाता है उसे बोलते हैं एमपी। एमपी मतलब मार्क प्राइस अंकित मूल्य। और जो हमें जैसे 25 का 15 में दे दिया, तो 10 रुपये क्या दे दिया हमें डिस्काउंट। क्या दे दिया डिस्काउंट या छूट, जिसे क्या बोलते हैं अंकित मूल्य में से घटाया गया मूल्य। अब अंकित मूल्य 25 रुपये था और 10 रुपये घटा दिया, हमें 15 रुपये क्या मिला क्रय मूल्य हो गया, इसका सीपी हो गया। तो ये जो 10 रुपये है इसका अंतर है दोनों का, वो क्या निकला डिस्काउंट निकला। क्या निकला डिस्काउंट। आगे देखते हैं। अब देखो लाभ और हानि, प्रॉफिट। प्रॉफिट इंग्लिश में लाभ को क्या कहते हैं प्रॉफिट, और हिंदी में ये क्या हो गई हानि लॉस। हानि को क्या कहते हैं लॉस। अब देखो प्रॉफिट क्या होता है, जब विक्रय मूल्य, एसपी बोला था ना सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य में से सेलिंग प्राइस क्रय मूल्य घटा दे। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दें तो हमें क्या प्राप्त होगा प्रॉफिट प्राप्त होगा। और हमेशा प्रॉफिट है जो कब प्राप्त होगा, जब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और इसमें विक्रय मूल्य हमेशा बड़ा होगा क्रय मूल्य से। मान लीजिए लाभ हमें कब प्राप्त होगा, अब कोई 100 रुपये जिसका सीपी है 50 रुपये, 100 रुपये मान लो 100 रुपये सीपी है, एसपी 150 रुपये। अब देखो कोई वस्तु मैंने 100 रुपये की खरीदी, एसपी, सीपी क्या होता है बी, मैंने 150 रुपये की बेच दी, तो सीपी बड़ा है इससे, तो मुझे क्या होगा 100 रुपये में खरीदी 150 रुपये में बेच दी, तो क्या हुआ 50 रुपये का लाभ हो गया। क्या हो गया 50 रुपये का
लाभ। आगे देखो, हानि कब होगी? 50 रुपए की कोई वस्तु खरीदी, 20 रुपए में बेच दी, तो इसमें देखो सीपी बड़ा है, ये रहा सीपी बड़ा, एसपी छोटा है, एसपी छोटा है, तो इसमें क्या हो गया? 30 रुपए का लॉस हो गया। क्या हो गया? 30 रुपए का लॉस। अगर सीपी बड़ा है तो लॉस होगा, एसपी बड़ा है तो प्रॉफिट होगा। ये सूत्र इंपॉर्टेंट है भी। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं? हमने निकाला कि 50 की चीज 70 में बेची, 20 का लाभ हुआ। अब इसको परसेंट में कैसे करेंगे? तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं? तो ऊपर प्रॉफिट लिखना है बटे सीपी लिखना है और 100 का गुणा करना है। क्या करना है? याद रखना, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट बटा सीपी गुणा 100। ऊपर प्रॉफिट, नीचे सीपी, गुणा में। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं? मैंने बताया कि ऊपर पहले प्रॉफिट लिखोगे, नीचे सीपी, सीपी क्रय मूल्य इंटू 100। ये हो गया प्रॉफिट है परसेंट। अब देखो प्रॉफिट परसेंट निकाल लिया। अब लॉस परसेंट, लॉस परसेंट या हानि परसेंट। हानि परसेंट कैसे? ऊपर है लॉस लेना है, ऊपर लॉस ले लिया, क्या लेना है? ऊपर हानि, नीचे क्या लोगे? सीपी। सीपी क्या होता है? क्रय मूल्य इंटू 100। ये हो गया सूत्र। दो सूत्र हो गए। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट में क्रय मूल्य का भाग देके 100 का गुणा करना है। लॉस परसेंट क्या होता है? लॉस में क्रय मूल्य का भाग देके 100 से गुणा करना है। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, कॉपी में नोट कर लेना। आगे देखो, मैंने क्या बताया? जब लाभ होता है तब क्या होता है? एसपी सेलिंग प्राइस, जो विक्रय मूल्य होगा वो क्रय मूल्य से बड़ा होगा। हानि कब होगी? हानि में क्रय मूल्य एसपी से बड़ा होगा, क्रय मूल्य एसपी से बड़ा होगा। एसपी, ये जो सीपी है क्रय मूल्य, वो एसपी सेलिंग प्राइस से बड़ा होगा। ठीक है, इसको नोट कर लेना। जब लाभ या हानि जीरो हो, जब जीरो कब होगी? मैंने कोई वस्तु 10 रुपए की खरीदी और 10 रुपए में बेच दी, इसमें ना तो मुझे लाभ हुआ न ही हानि हुई, तो एसपी सेलिंग प्राइस बराबर किसके होगी? कॉस्ट प्राइस के। ये दोनों क्या होगी? बराबर। इसमें ना तो लाभ होगा न ही हानि। समझ गए? उतार लेना इसको भी। अब देखो पहला क्वेश्चन, देखो एक एग्जांपल है। देखो सीपी, सीपी क्या होता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य दे रखा है 500 रुपये और प्रॉफिट दे रखा है 20 रुपये। प्रॉफिट कितना है? 20 रुपये। तो मुझे क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस निकालना है। क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस, वो भी रुपये में। अब मान लीजिए, अब क्या है कि क्रय मूल्य 500 रुपये था, गुणा में 20 रुपये क्या था? प्रॉफिट था। 20 रुपये प्रॉफिट था। अब टोटल परसेंट कितने होते हैं? 100। अब मुझे प्रॉफिट कितना हुआ है? 20 हुआ है, तो कितना प्रॉफिट हो गया? 120 हो गया। परसेंटेज कितने थे? टोटल 100% थे। प्रॉफिट कितना हुआ है? 20%, तो कितना लिखेंगे? 120। तो आगे कैसे करेंगे? तो 20% प्रॉफिट होता है 120 बट्टे में 100 क्यों लगाया? परसेंट में, परसेंट हटाने के लिए, इस परसेंट को हटाने के लिए बट्टे में 100 लगा दी। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 का गुणा 120 में करेंगे तो 600 रुपये। कितने रुपये? 600 रुपये। अगर हम कोई वस्तु को 500 रुपये में खरीदते हैं और 600 रुपये में बेच देंगे तो हमें 20% का लाभ होगा। ओके, अगला क्वेश्चन, ये भी एग्जाम्पल है, सेम ही है कि 800 रुपये की कोई वस्तु थी, 25% प्रॉफिट है तो 125 हो गया। 125 क्यों हुआ? कि 100% होता है, 25% फालतू में बेचना है, ज़्यादा करके बेचना है, तो 125 हो गया। तो 125% को हटाते हैं तो 100 का भाग, 0 से 0 कट गया, 125 × 1000, 1000 रुपये का सेलिंग प्राइस। अगर कोई वस्तु 800 रुपये में खरीद के 1000 रुपये में बेचेंगे तो 25% का लाभ होगा।
अगला खुद करना, ये होमवर्क है, कॉपी में करना और उत्तर बताना कमेंट में। अगला देखो, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3, 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो नगर की जनसंख्या कितनी है, देखो 25,000, कितनी है 25,000, और घटकर कितनी हो गई 24,500, कितनी 24,500। पहले कितनी थी 25,000 थी, अब कितनी है 24,500। बढ़ी है या घटी है, हमने कहा घटी है, हमने कहा घटी है। कितनी घटी है 500 घट गई, कितनी 500 घट गई। बताओ पहले जनसंख्या कितनी थी 25,000, 500 किस पे घटी है 25,000 पे घटी है। इनटू परसेंट में निकालेंगे तो 100, 0 से 0 ये कट गई, 1 0 से ये कट गई। 50 में 25 का भाग दिया 2%, कितना 2%, 2% घट गई। अब ये कैसे किया, ये हमने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में किया था ना। 25,000 मान लो ये जनसंख्या न हो गई रुपए में है, अब 25,000 रुपये कीमत थी किसी की, वो 24,500 हो गई। कितने रुपए का लॉस हो गया 500 रुपये का लॉस हो गया। लॉस बटा में क्या लिखते हैं क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य था स्टार्टिंग में 25,000, ये 25,000 क्रय मूल्य आ गया, इनटू में 100 क्यों परसेंट बनाने के लिए। तो अब 2 0 से 2 0, 1 0 से ऊपर 50 में 25 का भाग दे 2% हमें क्या हो गया लॉस हो गया। घटने का प्रतिशत क्या निकला, जनसंख्या पहले 25,000 थी, बाद में 24,500 हो गई, तो 2% जनसंख्या घट गई। समझ में आया। अगला देखते हैं। अब देखो अरुण ने एक कार 3,50,000 रुपये में खरीदी, कितने में 3,50,000, 3,50,000 रुपये में एक कार है जो खरीदी, वो बेची कितने में 3,70,000 में, 3,70,000 में। अब देखो इसमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है ये बताओ। इसमें क्या हो गया प्रॉफिट, क्या हो गया प्रॉफिट, कितने का 20,000 रुपये का, कितना 20,000 रुपये का हमें क्या हो गया इसमें प्रॉफिट हो गया, कितने का 20,000 रुपये का। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं बताओ, ऊपर प्रॉफिट लिखते हैं, प्रॉफिट कितना है 20,000, नीचे सीपी लिखते हैं, ये अपने का क्या हो गया, ये अपने क्या हो गया सीपी हो गया, क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य कितना है 3,50,000 रुपये, इनटू में 100। अब देखो 1 2 3, 1 2 3, ये घटी, एक और काट दो, ठीक है। 200/35, कितना 200/35। इसको जब हल करोगे, करते हैं चलो, 200/35 इतना हो गया। अब देखो 200/35 4 से करते हैं, 500 के 20, 12 2 15, 4 से जाएगा क्या, देखो 5 से, देखो 5 से करेंगे तब 30 5 150, 175 हो जाएगा, 5 5 25, 5 5 25, 2 बच गए, 5 3 15 2 17, 175 हो गए। कितने बचे 25। अब 5 से ही 25/35, 5 से ये कर दिया, 5 से ये कर दिया 7, 5 से ही 5/7, 5 से ही 5/7%। ये क्या निकल गया, ये क्या निकल गया वृद्धि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत निकल गया। कितना लाभ हुआ, कोई वस्तु अगर हम 3,50,000 रुपये में खरीद के 3,70,000 रुपये में बेच दें तो 5 से ही 5/7% हमें क्या होगा लाभ प्राप्त होगा। ओके, समझ में आया। क्या किया कि प्रॉफिट निकाल लिया पहले, इसका प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, 3,70,000 में से 3,50,000 रुपये घटा दिया तो प्रॉफिट आ गया 20,000 रुपये। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, ऊपर प्रॉफिट नीचे
ये क्रय मूल्य लिख लिया, इनटू में 100। जब इनको हल किया तो 5 से 5/7 में प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 7 में दिए। इसमें क्या है कि एक टीवी खरीद कर 20% लाभ पर बेच दिया, तो मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त हुआ, कितना धन प्राप्त हुआ। अब देखो क्रय मूल्य क्या दे रखा है, पहले सीपी बताओ क्या दे रखा है। सीपी, हमें सीपी कितना दे रखा है बताओ। सीपी दे रखा है 10,000 रुपये। कितना, 10,000 रुपये। 10,000 रुपये सीपी हो गया। और बेचने पर लाभ कितना हो रहा है, लाभ है 20%। कितना, 20%। और मुझे निकालना क्या है, क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब देखो लाभ कैसे निकालते हैं, ये सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं। जो अपने सीपी दे रखा है उसका पहले 20% निकाल लो। क्या निकालना है, 20%। 20% क्यों निकालना है, 20% लाभ हुआ है तो इसका 20% निकालो। 10,000 रुपये का 20% कितना होता है, 1 0 से ये गया, ये कितना हो गया, 2,000 रुपये। 2,000 रुपये लाभ निकल गया, भी इतना हो। और विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य प्लस में लाभ। क्रय मूल्य कितना था, 10,000 रुपये। 10,000 रुपये, इसमें मैं 2,000 रुपये लाभ जोड़ दूं तो कितना गया, 12,000 रुपये। कितना, 12,000 रुपये। कितना, 12,000। क्या किया मैंने, पहले सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य 10,000 रुपये था, लाभ 20% था, सेलिंग प्राइस निकालनी थी। सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, भी पहले तो लाभ निकाल लिया। एक जो 10,000 रुपये राशि थी उसका 20% निकाल लिया। 20% कितना होता है, 2,000 होता है, 20/100, 2,000 निकाल लिया। अब इस 2,000 की राशि को जब सीपी में जोड़ेंगे तो हमें सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जूही ने एक वॉशिंग मशीन 13,500 रुपये में बेचने पे 20% की हानि उठाती है, तो उसने वह मशीन कितने में खरीदी थी। इसमें अपने को सीपी बताना है। क्या बताना है, सीपी। विक्रय मूल्य कितना था, एसपी 13,500 रुपये, और लॉस हानि कितनी थी, 20%। माना इसमें क्रय मूल्य मान लो, क्या क्रय मूल्य, माना सीपी 100 रुपये था। कितना, 100 रुपये। 100 रुपये सीपी था, अब 20% की हानि हुई है तो 100 रुपये सीपी था, 20 की हानि हो गई तो 80 रुपये विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, 100 रुपये मान लो क्रय मूल्य 100 रुपये था, 20 रुपये की हानि हो गई। 20 रुपये हानि हुई, 100 रुपये में खरीदा तो बेचा कितने था, 80 रुपये में। जब 80 रुपये विक्रय मूल्य है तब क्रय मूल्य 100 रुपये है। विक्रय मूल्य 13,500 है। कितना है, 13,500। विक्रय मूल्य कितना है, 13,500। 13,500। हमें दे रखा है कि क्रय मूल्य ना, जो विक्रय मूल्य निकाला था हमने निकाला था 80 रुपये। 100 रुपये क्रय मूल्य माना, 20 रुपये का घटा हो गया, 80 रुपये में बेचा था। अब ये पर्सन बोल रहा है कि 13,500 रुपये है विक्रय मूल्य, और हमने निकाला कि 80 रुपये है, तो 80 की वैल्यू 13,500 है। तो हमें क्या निकालना है, 100%। 100% हो गया। अब इसको हल करो, 0 से 0, 2 से ये 4 बार, ये 2 से 5 बार। अब इसको हल करेंगे तो 4 से 4 तिये 12, 1 4 तिया 12, 2 5 के 20, ये हो गया 0। ये हो गया 16,875 रुपये। 16,875
₹75। कैसे? जब इसको सोल्व करेंगे 135,00 गुणा में 5/4। इसको सोल्व कर लेना कि पहले तो इसको इससे गुणा कर लेना, फिर 4 का भाग दे देना। 16,875 रुपये अपना क्रय मूल्य आ जाएगा। ओके, ये 6 नंबर क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। इसको होमवर्क में करके देखना। 13,500 रुपये में बेचने पे 20% की हानि होती है, तो उसे कितने में खरीदा था? सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, इसको होमवर्क में करना। समझ में आए इसका आंसर कमेंट में बताना। कमेंट में बताना भी इसका आंसर कितना आया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद।